मूवी की शुरुआत इस सीरीज के हर मूवी की तरह ही एक विक्टिम से होती है जिसका नाम था सेथ। उसने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को काफी ब्रूटल तरीके से मारा था और फिर भी उसे सिर्फ 5 साल की ही सजा मिली थी। और उसके इसी गुनाह के लिए आज वो एक बड़े अजीब ट्रैप में फंसा था। उसे किसी जगह बांध कर लिटाया था और उसके ऊपर घड़ी के लोलक की तरह ही एक ब्लेड मंडरा रहा था। तभी वहाँ की टीवी पर एक मैसेज प्ले होता है जिसमें जिक्सॉ बोलता है कि अगर उसे इस ट्रैप से बचना है तो उसे उसके दोनों हाथों को क्रश करना होगा और अगर उसने 1 मिनट के अंदर ऐसा नहीं किया तो उसके 2 टुकड़े होने वाले थे। मैसेज खत्म होते ही उसका समय शुरू हो जाता है और वो ब्लेड धीरे धीरे नीचे आने लगता है, इसलिए सेथ काफी घबरा रहा था। वो बचने की कोशिश में अपने दोनों हाथों को क्रश कर देता है, लेकिन वो ब्लेड अब भी नहीं रुका था और ना ही सेथ वहाँ से आजाद हुआ था, इसलिए वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन उस ब्लेड से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। यानी इस ट्रैप ने जिक्सॉ के रूल फॉलो नहीं किए थे, क्योंकि जिक्सॉ तो टेस्ट पास करने वाले विक्टिम्स को आजाद कर देता था। तभी हम देखते हैं कि छिपकर उसे कोई देख रहा था। इसके बाद कहानी वही आती है जहां 4th पार्ट का एंड हुआ था और हमने देखा था कि उस स्पेशल एजेंट ने जेफ को मार दिया और बाद में हॉपमैन ने उसे वही बंद कर दिया। उस एजेंट का नाम था पीटर। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उस रूम में उसे एक दरवाजा मिलता है जिसे खोलने पर उसे वहाँ एक टेप नजर आता है जिसमें जिक्सॉ ने उसे वार्न किया था कि वो इस दरवाजे से आगे ना जाए। लेकिन पीटर उसकी मानने वाला कहाँ था। वो वहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पिग मास्क पहना शख्स उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका सर एक छोटे कांच के बॉक्स में बंद है। तब वो आज़ाद होने के लिए काफ़ी झपटता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और तभी उस बॉक्स में पानी भरना भी शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो पूरा बॉक्स पानी से भर जाता है, जिससे पीटर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन वो हिम्मत से काम लेकर अपने गले में एक पेन घुसेड़ देता है, जिससे उसकी सांस फिर से शुरू हो जाती है और कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। तब हॉपमैन जेफ और लिन की उस बेटी को लेकर बाहर आता है जिसे जिक्सॉ ने कैद करके रखा था, जिसके बारे में हमें 3rd पार्ट के एंडिंग में पता चला था। तब हॉपमैन पुलिस को स्टेटमेंट देता है कि उसने अपने आप को जिक्सॉ के ट्रैप से छुड़ाकर उस बच्ची को भी बचा लिया है। वो ये भी बोलता है कि उन दोनों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। लेकिन तभी वो देखता है कि पुलिस टीम ने पीटर को भी बचा लिया है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि पीटर उस ट्रैप से मारा जाएगा। अब जिक्सॉ तो मारा जा चुका था, इसलिए उसका केस भी बंद हो जाता है और उसका पूरा क्रेडिट हॉपमैन को मिलता है और उसका प्रमोशन हो जाता है। उसी बीच लॉयर जिक्सॉ की एक टेप और एक बॉक्स उसकी एक्स वाइफ को थमा देता है और उस टेप में जिक्सॉ ने कहा था कि इस बॉक्स में जो चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे हॉपमैन को उसके ऑफिस में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। उस नोट को पढ़कर हॉपमैन काफी परेशान हो जाता है और एविडेंस रूम में आकर एजेंट पीटर का फोन चुरा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह काम एजेंट पीटर का ही है। इसलिए वो हॉस्पिटल आकर पीटर से मिलता है। तब पीटर उससे पूछता है कि वो बिना किसी खरोच के जिक्सॉ के ट्रैप से कैसे बच निकला, जिस पर हॉपमैन बोलता है कि उसे यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर पीटर को हॉपमैन पर शक और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जिक्सॉ की मदद करने वाला डिपार्टमेंट का ही कोई आदमी था। इसके बाद पीटर के पास उसका सीनियर आकर उसे जिक्सॉ के केस से हटा देता है, क्योंकि हॉपमैन ने पहले ही जिक्सॉ केस का क्रेडिट ले लिया था। वो पीटर को मेडिकल लीव देकर बोलता है कि पुलिस ने तो जिक्सॉ का केस बंद कर दिया है, लेकिन FBI अभी भी इस केस पर काम कर रही है। इसके बाद हम हॉपमैन को देखते हैं जो किसी सीक्रेट लोकेशन पर एक गेम के मॉडल को देख रहा था, क्योंकि उसने जिक्सॉ के काम की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। तभी हम उसी मॉडल के बेस पर बने एक गेम सेटअप को देखते हैं जिसमें 5 लोग फंसे थे। उनके नाम थे एशली, ब्रीट, चार्ल्स, लूबा और मलिक। उन सभी के गले को एक चेन से बांधा था, इसलिए होश आते ही वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें समझ आता है कि वो सब जिक्सॉ के ट्रैप में फंस चुके हैं, इसलिए वो वहाँ जिक्सॉ के मैसेज की तलाश करने लगते हैं और तभी सामने लगी टीवी में जिक्सॉ का मैसेज प्ले होता है, जिसमें जिक्सॉ बोलता है कि वो सभी अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी न किसी का यूज करके काफी पैसे कमा चुके हैं और आज उन्हें जिंदा रहने के लिए उनके इस आदत के अपोजिट करना था, क्योंकि वो सभी आपस में जुड़े थे और उन्हें आजाद होने के लिए अपने कॉलर डिवाइस के चाबी की जरूरत थी, जो सामने रखे शीशे के बॉक्स में थी। लेकिन जिक्सॉ बताता है कि उनमें से किसी के भी आगे बढ़ने पर 60 सेकंड्स का टाइमर ऑन हो जाएगा और इसी बीच सभी को बारी बारी वो चाबी लेकर आजाद होना था। और अगर समय रहते कोई भी चाबी लेकर आजाद नहीं हो पाया तो उनके ऊपर लगे ब्लेड की वजह से उनका सर धड़ से अलग होने वाला था। ये सुनकर मलिक चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से टाइमर ऑन हो जाता है। इसलिए सभी लोग चाबी लेने के लिए काफी झपटते हैं और किसी तरह अपनी अपनी चाबी पाकर खुद को आजाद कर लेते हैं। लेकिन एशली बेचारी मलिक की जल्दबाजी की वजह से उसकी चाबी निकाल नहीं पाती
और समय पूरा होने की वजह से उसका ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और ऊपर लगे ब्लेड से उसका गला कटकर काफी बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सभी काफी घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था, इसीलिए वो किसी तरह खुद को संभल कर आगे बढ़ते हैं। इधर पीटर के हाथ में चिक्सॉ का केस ना रहने के बावजूद वो उसी पर काम कर रहा था, क्योंकि उसे हॉफमैन पर पूरा शक था और वो उसके खिलाफ कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो जिक्सॉ केस के नए पुराने सभी विक्टिम्स पर रिसर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि हाल ही में जिक्सॉ ने एक नए कांड को अंजाम दिया है और यह कोई और नहीं बल्कि सेथ ही था। सेथ को जिक्सॉ के हाथों मारा देखकर पीटर का हॉफमैन पर का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि सेथ ने जिस लड़की को ब्रूटली मारा था वो कोई और नहीं बल्कि हॉफमैन की बहन ही थी और उसी का बदला लेने के लिए हॉफमैन ने सेथ को जिक्सॉ के नाम पर मार दिया था। इसी थ्योरी पर पीटर अपनी तलाश जारी रखता है, क्योंकि यही सच था। इधर गेम के बच्चे लोग एक दूसरे कमरे में आते हैं जहां अलग अलग टाइम बॉम्ब लगे थे और वहां के मैसेज के जरिए उन्हें पता चलता है कि उन बॉम्ब से बचने के लिए उन्हें पास के अलग अलग चैम्बर्स में छिपना है और उन चैम्बर्स की चाबी उनके ऊपर लटके कांच के जार में है। लेकिन वो 4 बचे थे और चाबियां सिर्फ 3 ही थी, इसलिए उनमें से एक का बचना मुश्किल था। ये सुनकर सभी काफी घबरा जाते हैं और अपनी जान के खातिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी अपनी चाबियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन बचने का जुनून उन्हें अंधा कर चुका था, इसलिए उनमें हाथापाई होती है और चार्ल्स को छोड़कर सभी लोग अपनी अपनी जान बचा लेते हैं और टाइम खत्म होने की वजह से ब्लास्ट होकर चार्ल्स की मौत हो जाती है। इधर ऑफिस में बार बार हॉफमैन को वही नोट मिल रहा था जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। इस वजह से हॉफमैन काफी परेशान था, इसलिए वो इस पजल को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। इधर गेम के विक्टिम्स तीसरे रूम में आते हैं जहाँ टाइम बॉम्ब्स के बीच एक पार्ट ठप पड़ा था। उस रूम में एक डोर था जो लॉक था और उनका काम था उसे अनलॉक करना और उसके लिए उन्हें 5 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को क्लोज करना था, जो क्लोज करने के लिए उन्हें उन सर्किट्स के वायर को किसी तरह बाथटब में शॉर्ट करना था। लेकिन वायर इतने लंबे नहीं थे कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो, इसलिए लूबा मलिक को जबरदस्ती बाथटब में लिटाकर उन वायर्स को खुद से कनेक्ट करने को कहती है। लेकिन मलिक उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि जो खुद से वायर कनेक्ट करेगा उसका मरना तो तय ही था। तब ब्रिट लूबा के गर्दन में चाकू घुसेड़कर उसे ही बाथटब में लिटा देती है और फिर मलिक और ब्रिट मिलकर सारे वायर्स लूबा के जरिए शॉर्ट करके उस सर्किट को क्लोज कर देते हैं, जिससे समय से पहले ही वो दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। इधर हॉफमैन उसे मिल रहे नोट्स की वजह से परेशान था। उसे लग रहा था कि ये सब पीटर कर रहा है, इसलिए वो पीटर के चुराए फोन से उसके सीनियर को कॉल करता है और बिना बात किए ही फोन काटकर स्विच ऑफ कर देता है, जिससे पीटर के सीनियर को लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। इसलिए वो पीटर के फोन का लोकेशन ट्रेस करवाने का ऑर्डर देता है और तब तक हॉफमैन पीटर के फोन को उस जगह लाकर रखता है जहाँ से वो सारे गेम्स को ऑपरेट करता था, ताकि सभी को लगे कि यह सब पीटर का ही किया धरा है। उसी दौरान गेम के विक्टिम्स उनके फाइनल रूम में आते हैं जहाँ एक अजीब तरह की मशीन थी जिसमें कुछ ब्लेड्स लगे थे और उसी से जुड़कर एक जार लगा था, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि इस जार के भरते ही दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन वो जार भरने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी जो उन ब्लेड के पास ही थी। ये देखकर ब्रिट समझ जाती है कि उस जार को खून से भरना है। तब थोड़ा दिमाग लगाने पर उसे पता चलता है कि उनमें से किसी को भी मरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहला टास्क कंप्लीट करने के लिए उन्हें अलग अलग चाबी की कोई जरूरत नहीं थी। वो एक ही चाबी से सभी के कॉलर डिवाइस को खोल सकते थे और दूसरे टास्क में एक से ज्यादा लोग एक चैम्बर में छिप सकते थे और तीसरे टास्क में सभी लोग मिलकर इलेक्ट्रिक करंट को झेल लेते तो सभी को थोड़ा थोड़ा झटका लगता। किसी को भी मरने की जरूरत नहीं थी और यहाँ पर भी 5 होल थे, यानी जार भरने के लिए उन सभी का थोड़ा थोड़ा खून ही काफी था। लेकिन अब वो 2 ही बचे थे, इसलिए उन्हें अपना ज्यादा खून गंवाना था, लेकिन बचने के लिए उन्हें यह तो करना ही था। इसलिए वो दोनों अपने खून का सैक्रिफाइस करने का फैसला करते हैं और उसी दौरान इधर पीटर हॉफमैन पर नजर रखे हुए था। वो उसका पीछा करते करते एक लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उसे कई सारी अजीब चीजें मिलती है। तब तक इधर सीनियर ऑफिसर को भी पीटर के फोन का लोकेशन मिल चुका था, जो हॉफमैन ने वहां रखा था जहां से वो सारे गेम को ऑपरेट करता था, और वो सभी सेम टाइम में अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जहां ब्रिट और मलिक समय से पहले ही अपने हाथ काटकर काफी दर्द का सामना करते हैं और वो जार को खून से भर देते हैं, जिससे उनका डोर अनलॉक हो जाता है। लेकिन काफी खून बहने की वजह से मलिक बेहोश हो जाता है। इधर सीनियर ऑफिसर पीटर के फोन के लोकेशन पर पहुंच जाता है, जिससे उसे लगता है कि पीटर ही जिक्सॉ का साथी है, इसलिए वो उसे अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देता है। और इधर पीटर हॉफमैन का पीछा करते हुए एक रूम में आता है जहां उसे कांच के बॉक्स में जिक्सॉ का एक टेप मिलता है, इसलिए वो डर डर कर उसे प्ले करता है। तब जिक्सॉ उसे बोलता है कि अगर उसे यहाँ से बचना है तो उसे खुद को उस कांच के बॉक्स में लॉक करना होगा,
वो पूरा टिप सुन पाता इससे पहले ही हॉफमैन वहां आ जाता है और उन दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन पीटर किसी तरह हॉफमैन को उस कांच के बॉक्स में लॉक कर लेता है। इसलिए वो काफी खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसने हॉफमैन को रंगे हाथ पकड़ लिया था। तब हॉफमैन उस टेप की तरफ इशारा करता है, इसलिए पीटर बचा टेप प्ले करता है जिसमें जिक्सा बोलता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी इसी रूम में समाधि बन जाएगी। यानी कुछ तो गलत हुआ था। पीटर का उस कांच के बॉक्स में जाना ही सेफ था, लेकिन उसने तो हॉफमैन को उसमें बंद कर दिया था। तभी कांच का बॉक्स फ्लोर में फिट होने लगता है और उस रूम की दीवारें आगे आने लगती है, जिसे पीटर पूरी शिद्दत से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और हॉफमैन पूरी तरह से सेफ हो जाता है और देखता है कि वो दीवारें पीटर का कचुम्बर बना रही थी, जिससे पीटर की आखिरकार मौत हो जाती है। और इधर सीनियर ऑफिसर को हॉफमैन के कांड की भनक तक नहीं थी। उसे वहाँ ब्रिड दिखती है जो फाइनल टास्क खत्म करके उसी रूम में आ चुकी थी और मलिक भी वही पास पड़ा था। ये देखकर सीनियर ऑफिसर मेडिकल हेल्प मंगवाता है और हॉफमैन की एक और जीत के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।